देखिए, पशु परिसर के अंदर जो नॉर्मलाइज़ेशन का मैटर है, उस केस के अंदर ये है कि जिन अभ्यर्थियों के कई अभ्यर्थी ऐसे हैं, जिनके कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स हैं, किंतु उन्हें ये कहते हुए इस भर्ती से बाहर कर दिया गया कि आपकी शिफ्ट के अंदर जो आपका जो पेपर है, वो है सरल है। इसी ग्राउंड के ऊपर उन्हें बाहर किया गया है कि आपकी जो शिफ्ट थी, उसके अंदर मार्क्स ज़्यादा लाए गए हैं बच्चों के। मैं इसमें ये मानता हूँ कि जो पूर्व में कोर्ट ने निर्धारित किया, वो एक अलग भर्ती है। ये एक अलग भर्ती है। एक 4th क्लास की भर्ती होती है, एक आरएएस की भर्ती होती है और एक नीट की होती है। नीट को आप 4th क्लास एम्प्लॉय से तुलना नहीं कर सकते, किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकते आप। नीट का पेपर जो नॉर्मलाइजेशन के मामले में नीट व अन्य प्रतियोगिता परीक्षाएं जो उच्च स्तर की हैं, उनमें ये जो फॉर्मूला है लागू करते हैं, वो अलग चीज़ है। इसमें जो अभ्यर्थी, इसमें कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पशु परिचर के अंदर एग्ज़ाम दिया, जो आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में जिसमें वो इंटरव्यू स्टेज तक बैठे हैं। तो यदि एक पारी के अंदर 2-4 अभ्यर्थी ऐसे आ गए तो उस पारी की कट ऑफ ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन यहाँ देखने वाली बात है, केवल 2 या 4 अभ्यर्थियों से नीचे के जो अभ्यर्थी हैं, उनका जो बुद्धि का आंकलन जो बोर्ड कर रहा है कि उन्हें सरल पेपर था, उनके मार्क्स ज़्यादा हैं, वो गलत है। सर, इसमें तर्क दिया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट तक भी जो है नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला है उसको चैलेंज नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा नहीं है, चैलेंज कर सकते हैं और पूर्व में किया भी है। और जो सुप्रीम कोर्ट की बात है, मैंने पहले ही बताया, जो मेडिकल एग्ज़ाम या आरएएस की भर्ती, उसकी तुलना पशु जो है इसके अंदर विभाग में जो क्लास 4th की ये वैकेंसी है, तो आप पशु परिचर की जो तुलना है वो उनसे कैसे की जा सकती है। इसमें आम अभ्यर्थी ने परीक्षा दी है, कई शिफ्टों में परीक्षाएं हुई हैं। इसमें जो अपना रहे हैं जो नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा, वो जो रूल अपना रहे हैं वो गलत तरीके से लागू कर रहे हैं। आप जिन अभ्यर्थियों के नंबर या मार्क्स ज़्यादा हैं, पहले उनका डिटेल देखना चाहिए कि इन्होंने पूर्व में कितनी प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लिया और कहाँ तक ये गए। और बाकी जिसको ये डिबार कर रहे हैं, उसमें भी देखना चाहिए कि इन अभ्यर्थियों ने जो है कितनी परीक्षाओं दी हैं और उनके कितने मार्क्स आए हैं। यदि कोई पहली बार के अंदर ही आया है तो सरल माना जाएगा, लेकिन यदि पेपर पहली बार ही नहीं दिया है, पूर्व में आरएएस इंटरव्यू तक गए हैं और फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा में दिया है या ईयू स्तर पे जो अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थी शामिल हैं, तो उनको इनसे तुलना करना अन्य अभ्यर्थियों से वो गलत होगा। ये इसको मैं जो बोर्ड का जो एटीट्यूड है उस वो गलत है। बोर्ड को भी ये देखना चाहिए कि इनमें जो अभ्यर्थी हैं, कौन-कौन अभ्यर्थी हैं। इन्हें एग्ज़ाम कराते वक़्त भी ये देखना चाहिए था। इसमें ऐसा हो रहा है कि जिन्होंने तैयारी करी, मानसिक रूप से जिनको आशा थी कि हो जाएगा मेरा चयन, उनका नहीं हुआ, तो स्वाभाविक है कि बोर्ड को वो कोस रहे हैं।